जब ब्रिटिश जब गए थे ना, तो हमारे कंट्री से क्या गया कि एक्सपेरिमेंट को हटा दिया गया, मतलब प्रैक्टिकल लर्निंग को एकदम से ख़त्म ही कर दिया और थियोरटिकल लर्निंग पे एकदम से पूरा फोकस कर दिया। तो ध्यान से दोगे तो हम सब अभी भी जनरेशन जेड भी मेमोराइजेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हमारे जो जिनकी हमने गुलामी की इतने साल, तो वो जो व्यवस्था छोड़ के गए वो परफेक्टली काम कर रही है। हमने जो 1947 में जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था, तो हमने उस व्यवस्था को ना अपने कॉन्टेक्स्ट में ढंग से अप्लाई किया, ना हमने उसको ओवरहॉल किया, ना हमने उसको उखाड़ के फेंका, विच अ सेंसिबल पोस्ट कॉलोनियल नेशन शुड हैव डन। हमने उल्टा उसको अडॉप्ट किया एंड वी अडॉप्टेड इट इन द वर्स्ट वे पॉसिबल, क्योंकि अंग्रेज़ अगर बहुत कुछ ख़राब यहाँ पे करके गए थे तो बहुत कुछ हमें दे के भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली हम लोग किस लिए लड़ रहे हैं? कॉमन पीपल के लिए। एंड कॉमन पीपल को नहीं पता ना इंग्लिश, वो कैसे समझेंगे ऐसी बनावटी भाषा? Now to talk about may it please the court, may it bring to the attention of the court. Those are languages that have been used and those have been very effective in a way, right? तो अगर कोई इंसान बहुत आपसे हाई रैंक पे है, तो this is everywhere, right? You call a person who is on a higher rank sir or madam or whatever. I just find it amusing and ironic that we live in a country where we can go by our daily lives by calling the prime minister, who's supposed to be the head of state, sir, but not a judge. जब मैंने क्या कहा कि मैं जब प्रधानमंत्री देश के वज़ीर आज़म को जब मैं सर बोल के काम चला सकता हूँ या फिर मैं बेसिक फॉर्मल लैंग्वेज में बात कर सकता हूँ, तो मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि हमें जुडिशरी को हमने इतना स्पेशल और इतना एक्सक्लूसिव क्यों बना दिया कि हमने उनके लिए एक स्पेसिफिक वोकैबुलरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इनफैक्ट जुडिशरी ने बहुत सारे मददगार हमें प्रेसिडेंट सेट करने में हमारी काफ़ी सहायता की है और जुडिशरी काफ़ी सोशल रिफॉर्म में इन्वॉल्व हुआ है, तो मैं जुडिशरी को उतना क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा। पर मैंने कहा इफ़ सर्टेन थिंग्स आर वर्दी ऑफ क्रिटिसिज्म, दे शुड बी क्रिटिसाइज्ड।